हेलो, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीटेट या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरिया। मलेरिया पर प्रत्येक वर्ष सीटेट या स्टेट टेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। मलेरिया एक तरह का बुखार ही है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। मादा एनफ्लिक्स मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मच्छर की लार में मौजूद होता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बहुत सारे टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उस मच्छर का नाम बताएं जिससे मलेरिया फैलता है। तो यहाँ पे उसका उत्तर आएगा मादा एनफ्लिक्सिस। मादा एनफ्लिक्स मच्छर है, वो मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, जो मच्छर की लार में मौजूद होता है। यह परजीवी पहले जिगर में अपनी संख्या को बढ़ाता है और फिर रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। यह परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट कर देता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मलेरिया है वो रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित और नष्ट कर देता है। तापमान के सामान्य स्तर पर आने से कुछ घंटे बाद मलेरिया परजीवी को सबसे पहले एक मरीज से प्राप्त किया जा सकता है। मलेरिया को दलदली बुखार मार्श फीवर भी कहा जाता है। मलेरिया को दलदली बुखार मार्श फीवर भी कहा जाता है। इसके बाद हम मलेरिया के कुछ लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया के लक्षण: ठंड लगना और तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी, थकान, दस्त, लीवर में संक्रमण, त्वचा का पीला पड़ना। मलेरिया की रोकथाम के लिए उपाय: पानी वाले बर्तनों को हमेशा ढक कर रखें। कूलर में पानी को समय समय पर बदलना चाहिए। बेकार टायरों में पानी जमा न होने देना चाहिए। मिट्टी के साथ पानी के गड्ढे भरें। नालियों और गड्ढों में मिट्टी के तेल का छिड़काव किया जाना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग किया जाना चाहिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मलेरिया की आशंका वाले क्षेत्रों में मछली जो मच्छर के लार्वा को खाती है, जैसे कि कैटफिश, बुलगिल्स, गोल्डफिश, गपीस और गम्बशिया एफिनिस को पानी के तालाब में पाला जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गम्बशिया एफिनिस मछली है वो मॉस्किटो फिश के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न ये बनता है कि किस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। तो गम्बशिया एफिनिस मछली को मॉस्किटो फिश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम इसकी दवाई के बारे में, मलेरिया की दवाई के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कुनीन कहते हैं। कुनीन को सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाया जाता है। यह दवा मलेरिया को ठीक करती है। प्राचीन समय में इस पेड़ की छाल को पानी में उबालकर पिया जाता था। रोनाल्ड रास एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे, जिन्होंने 1902 में मलेरिया के प्रसार का कारण खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पहले माना जाता था कि मलेरिया एक बुखार है, लेकिन बाद में ये पता लगा कि ये बुखार किस कारण से होता है, ये मच्छरों के काटने के कारण होता है। तो यह जो आविष्कार, जो खोज की गई थी कि ये किस कारण से होता है,
तो मलेरिया के प्रसार का कारण तो वो रोनाल्ड रास के द्वारा किया गया। मलेरिया के प्रसार का कारण खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रोनाल्ड रास, जो एक ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर थे। 1897 में एक मच्छर पर किए गए प्रयोग में मलेरिया परजीवी को उनकी खोज ने साबित कर दिया कि मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, और उन्होंने बीमारी से लड़ने के लिए एक ढंग की नींव रखी। इसके बाद चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावेरन एक फ्रांसीसी चिकित्सक थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि परजीवी प्रोटोजोआ से संक्रामक रोग जैसे मलेरिया फैलता है। परजीवी प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है, तो ये सबसे पहले बताया था चार्ल्स लुइस अल्फोंस लावेरन ने कि जो मलेरिया है वह परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। इस खोज से उनको 1907 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस पहली बार विश्व स्तर पर 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। भारत में जून के महीने को हर साल मलेरिया विरोधी महीने के रूप में मनाया जाता है। कई एग्ज़ाम में डेट वाइज डेट के ऊपर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है, और भारत में जून का जो महीना है उसे मलेरिया विरोधी महीने के रूप में मनाया जाता है। आइए अब कुछ प्रश्न जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं उनके बारे में बातचीत करते हैं। मलेरिया बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का क्या नाम है? तो हमने पढ़ा है उस दवा को क्विनीन कहते हैं, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो क्विनीन सिनकोना नामक पेड़ से पौधे से प्राप्त होता है। रक्त परीक्षण मलेरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है यदि क्या है इसका उत्तर? लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम इन द रेड ब्लड सेल्स। अगर प्लाज्मोडियम इन द रेड ब्लड सेल्स होगा तो मलेरिया का पता लग सकेगा। अगला प्रश्न सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया। यह प्रश्न रोकथाम के ऊपर पूछा गया प्रश्न था। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। तो ये कुछ सावधानियां दी गई हैं, इनके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया था।